तो एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। तीनों जो इमोर्टल्स थे ना, तीनों इसके सामने बैठे हुए थे। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे इमोर्टल बोलने लगते कि हाँ भाई ये जो तू अभी जहाँ पे तू अभी आया ना 3 ट्रायल पूरा करके, उससे यहाँ पे 3 इमोर्टल एरे कहा जाता है, जिसके बारे में यहाँ पे लीडर ने भी बोला था पिछले एपिसोड में। यही बेसिकली 3 इमोर्टल एरे था, ये चैलेंज वगैरह। तो ये कहते कि हमें तूने पार कर दिया है, हमें क्यों नहीं हो रहा, ऊपर से तो क्यों आ रही फाइनल स्टेज पर ये, यानी पहले स्टेज पे तो भाई कर लिया तो भाई मानना पड़ेगा। दूसरा वाला बोलता है भाई अफकोर्स कर सकता है क्यों आ रही फाइनल स्टेज पे। तो जो हमने ये एरे लगाया था 3000 साल पहले, उस समय हमने डिसाइड नहीं किया था कि हाँ भाई इसे कौन स्टेज वाला कर सकता है और कौन स्टेज वाला नहीं कर सकता। तो भाई अगर वो पहले स्टेज का बंदा तो भी कर सकता है, और पूरा मैक्स स्टेज वाला बंदा तो भी यहाँ पे कर सकता है। सामने से जो सुनते जो फीमेल लड़की यहाँ पे थी ना, ये वाली भाई जिसने एंड में भाई डाइस से खेला था, वो यहाँ पे कहती हाँ 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 ये बात इसने यहाँ पे सच बोला। और ऊपर से भाई हमें लगा था भाई हमारा जो सेट है 9 इमोर्टल सेट, उसका कोई मेंबर आएगा, लेकिन ये ध्यान से देखो भाई ये तो अपने सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है। सामने से तीनों को देखते पहचान जाता, कहता अच्छा भाई आप तो वही सब हो भाई जिन्होंने अभी मेरे साथ यहाँ पे गेम खेला। अच्छा भाई तीनों इमोर्टल हो, मिलकर आपको अच्छा लगा। मनी यहाँ पे सोचते हैं अभी मेरा पास जो मेरा सिस्टम है वो आसपास जैसे मैं लोगों को चीज़ों को देखता हूँ, मुझे उसका पोस्ट स्टेटस पर डिटेल मालूम चल जाता है, लेकिन इन तीनों के यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये रियल बॉडी यहाँ पे ही नहीं, ये बोल सकते हो उनकी आत्मा, या फिर एक हिसाब से खाली उनका छोटा सा छोड़ा हुआ छवि खाली हो सकता है। सामने से उनसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे अंदाजा लग रहा है कि आपके जो है ना, जो आप लोग बातचीत कर रहे हो, ये आपके यहाँ पे रियल बॉडी नहीं है, ये शायद आपके यहाँ पे आत्मा ही है खाली। जो सुनते वो लोग कहते हैं यस भाई तूने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बजा रहा, हम तो भाई 3000 साल पहले ये दुनिया छोड़ के जा चुके। और जो सामने से तू अभी हमें देख रहा है ना, हाँ ऐसा समझ भाई एक छोटा सा प्रोजेक्शन है जो कि हमें यहाँ पे छोड़ गए हैं, और हमने ये एरे लगा था ताकि भाई आगे चल के हमारे सेट का कोई यहाँ पे बंदा है इस एरो के यहाँ पे पूरा करे और सामने से यहाँ पे भाई जीत जाए, ताकि हम उसे यहाँ पे प्रॉफिट प्रोवाइड कर पाए। फीमेल वाले कंटिन्यू करती है, कहती हाँ हमने अपने सेट के किसी बंदे के लिए लगाया था, लेकिन बाहरी कोई बंदा यानी तू यहाँ पे आ गया और तू यहाँ पे पार कर लिया, इसलिए भाई जो प्रॉफिट है तो ये मिल जाएगा। तो पहले वाला मॉडल वापस कहता ओके ठीक है एरे भाई तूने कंप्लीट करिए, तो एरे गायब हो गया और एरे के साथ ना हम भी यहाँ पे गायब हो जाएंगे, लेकिन जो तूने पार किया तो भाई बदले में तुझे यहाँ पे इनाम मिलेगा। और इनाम के तौर पे कुछ यहाँ पे भाई चुटकी बजाता है, तो कुछ निकलता है चुटकी से जो जाकर उसके छाती में जहन घुस जाता है। ये कहता है भाई इनाम, भाई कहाँ गया इनाम, भाई मुझे दिखा नहीं दे रहा। उसके बाद तीनों इमोर्टल ना भाई यहाँ से उड़ के जाने लगते हैं और जाते जाते कहते कि अरे बुद्धू बच्चे तुझे दिखा नहीं दे रहा, यहाँ पे जो कुछ है ना भाई सब यहाँ पे इनाम के बराबर ही है, सब कुछ यहाँ पे तेरा ही हो गया है। देखते हैं, हाँ देख बताता हूँ, हालांकि ये भाई उतना कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन में तो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भर भर की है, तो अपने हिसाब से सबको भाई मैनिपुलेट कर सकता है। और अभी के लिए तुझे भाई ऐसा लग रहा है भाई क्या बातें करे भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर तुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आने लग जाएगी। ये भी देखता है इनके कहने का क्या मतलब हुआ कि सारी चीज़ें भाई अब मेरी हो गई, यहाँ पे जो कुछ है आई डोंट नो, शायद बाद में मुझे मालूम चलेगा। उसके बाद जो फीमेल बॉडी थी ना, वो सामने से कहती सुन भाई इस बार हमने डाइस यानी जुआ खेला था, तो अगली बार जब तू आगे चलेगा अगर इमोर्टल बन जाएगा और हम इमोर्टल्स की दुनिया में आ जाएगा ना, तो वहाँ पे भाई हम लोग जुआ खेलेंगे, मजा आएगा। सामने से ये कहता है कह रहे यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जुआ यहाँ पे बुरी बात है, ऊपर से आप लेडी होकर जुआ खेलती है, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए और जुआ हुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। जो सुनते हो फीमेल कहती कह रहे बस कर भाई क्या मुझे ज्ञान पिल रहा है, भाई इतना ज्ञान तो भाई किसी ने मुझे पिला ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे और हमसे एक छोटा सा वादा करें क्या, जो हमारे सेक्टर 9 इमोर्टल सेक्ट उस पर आगे चल के कुछ भी मुसीबत आया तो प्लीज़ सर उस मुसीबत से हमारे सेक्ट को बचाना। जो सुनते ये भी कहते हैं श्योर ऑफकोर्स मैं कर दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे भाई जैसे वो तीनों गायब होते, इसके आसपास फिर अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगते और फाइनली ये ना भाई उस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते गिफ्ट के बारे में अभी कंफ्यूज है कि यहाँ पे जो इनाम मुझे यहाँ पे मिला था वो वाकई में क्या भाई कंट्रोल करने का कुछ था, आई डोंट नो, आगे चलकर मालूम चलेगा। कंट्रोल करना वाकई में मैनिपुलेट करना कुछ बोल रहे थे, तो मैनिपुलेट शायद होना मुश्किल ही होगा। यहाँ पे क्यूमिंग उड़ा देती है, देख के खुश रहती है, गले लगा लेते कि तुम सही सलामत हो, मुझे जान के खुशी हुई। ये भी कहता है यस यार क्यूमिंग तुझसे भी मिलकर खुशी हुई। पीछे से जो एल्डर है ना, एल्डर यहाँ पे चिल्लाते कि साले कमीने मुझे यहाँ पे लगा था, तो ही भाई वहाँ पे घुसा होगा और जाने तूने यहाँ पे मालूम नहीं क्या क्या कांड कर दिया, हमें बता एक्जैक्टली तूने भाई कैसे गया और क्या क्या किया था। पीछे से जो मोटा एल्डर है ना, वो भी रोते रोते कहते कि अरे जहन तू भाई जिंदा है, भाई मुझे जान के अभी बहुत खुश हुई। बंदे लोग पीछे सोचते भाई ये सबसे पहली बात है ना, उस वैली में यहाँ पे घुस गया जहाँ घुसने मना है, ऊपर से ना थी इमोर्टल एरे ना, वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था और सामने से ये सेफली यहाँ पे बाहर आ गया, यानी थी इमोर्टल एरे है कि वाकई में इसने यहाँ पे पार कर दिया। अगर वाकई में इसने पार कर दिया तो जो हमारे सेट का सबसे इंपॉर्टेंट खजाना था ना, जो कि उस एरे को पार करके तो मिलेगा, वो तो पक्का भाई इसके हाथ में यहाँ पे लग चुका रहेगा। सामने से जैन है ना भाई, वो भी यहाँ पे लीडर को देखता है और लीडर को इसने पहली बार देखा था, देखते यहाँ पे नमस्कार करता हूँ, कहता नमस्कार लीडर भाई, मिल के आपको यहाँ पे अच्छा लगा। अरे यार मैं आपसे पहले से मिलना चाहता था जिस दिन में आया था उसी दिन, लेकिन बाकी सारे जो आपके बंदे ना बड़े कमीने और एक नंबर के मादर आई मीन हरामी लोग मुझे मिलने दे ही नहीं रहते, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो गई। सॉरी आपको जो फॉरबिडन एरिया ना, मैं इसके यहाँ पे घुस चुका था, मैंने घुसा भी बिना परमिशन का और सामने से यहाँ पे भाई मैंने जो 3 इमोर्टल एरे था मैंने वो भाई उसको भी यहाँ पे पार कर लिया। तो सामने से आपकी मर्जी और जो आप बोलेंगे जो सजा देना चाहेंगे मुझे स्वीकार है। मोटा एल्डर यहाँ पे चिल्लाता है साले भाई वो अपना फॉरबिडन एरिया है भाई, जहाँ तू यहाँ पे घुस गया सजा तो यहाँ पे तुझे मिलेगी ही। और ऊपर से तू बोले तूने भाई 3 इमोर्टल एरे भी
सॉल्व कर दिया, उसे सॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन के बराबर है। तूने पक्का भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे बुरा ही किया होगा भाई, हमें बता भाई तूने क्या किया। तो पक्का भाई किसी ईविल कल्टिवेटर के साथ मिलकर तूने उससे भाई कोई अजीब अजीब सी पावर ली होगी और उसका तूने यूज करके यहाँ पे तोड़ दिया ना भाई, मुझे यहाँ पे पक्का मालूम। अगर तूने यहाँ पे ऐसा किया ना तो भाई हम जो भी सेक्टर वाले तुझे भाई कुत्ते की मौत तड़पा तड़पा के मारेंगे। सामने से यहाँ पे भाई माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। यहाँ पे भाई मोटा भी देखते शीड भाई, ये तो वाकई में मामला हाथ से निकला जा रहा है। तभी जो लीडर यहाँ पे रहता है ना सामने से कहते हैं सेन सुनो, सेन कहते हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मनी इसकी भी फट जाएगी यार। वाकई में अगर मुझे यहाँ पे खतरनाक सजा सुना देंगे तो मैं बचूंगा कैसे भाई, क्योंकि सामने से जो लीडर है ना भाई यहाँ पे इनकारनेशन स्टेज पे है। तो भाई क्या करूँ फटे जा रही है। सामने से जो लीडर है ना अपना हाथ आगे करता है और जेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जेन पीछे गिरता है। यहाँ पे किंग में कहते हैं जेन पीछे से मोटा लीडर से रिक्वेस्ट करते हैं लीडर मत यार प्लीज यार उस बच्चों के यहाँ पे मत मारिए। यहाँ सामने से अब जेन भी चिल्ला देगा रुकिए मुझे मारिए मत, मैं आपको सारी बातें यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ। मैंने सजा देने क्या बोला, आप तो भाई मेरी जान ही निकालने लगे। मनी मन सोचता है भले सामने इनकारनेशन स्टेज का कोई लीडर क्यों ना जाए, मैं चुपचाप यहाँ पे मरने का इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन क्या सामने से तभी लीडर बोलता भाई जा जा जा, और खुद को भाई अजीब से यहाँ पे पाता है, देखता है कि भाई ए में कहाँ गया, एक टाइप का बोल सकते हैं किसी कमरे में आ गया था। और लीडर सामने से कहते कि हाँ भाई वहाँ पे ढेर सारे बंदे थे तो सबके सामने बातचीत करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, इसलिए भाई तेरे ऊपर अटैक करके मैंने तुझे यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे चल भाई तेरे साथ जो कुछ यहाँ पे हुआ ना वो वहाँ पे मुझे बता दे, और तूने कैसे यहाँ पे 3 इमोर्टल एरे पार किया मुझे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बता। ये भी देखता अच्छा इसी बात है क्या, हल्का सा भी बोल सकते थे भाई, मारने की क्या जरूरत थी। उसके बाद सीन शुरू काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे भाई सेन बाहर आता है बातचीत करके, तभी किंग रहती है देख के खुश किया सेन भाई अच्छा तुम यहाँ पर भाई, तुम्हें देख के वापस खुशी हुई। लेकिन इसको भाई इसकी हालत यहाँ पे ख़राब थी देख के भाई किंग भी कहती क्या यार तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे लग रही है। ये कहते क्या बताऊँ किंग भाई, वो बुढ़ाओ भाई उन्होंने भाई पूरा दिन मुझसे भाई सवाल पे सवाल हर छोटी चीज़ का भाई उन्होंने भाई मुझसे ना डिटेल में आंसर लिया भाई। जैसे क्वेश्चन आता ना भाई हाँ भाई कि 500 शब्दों में यहाँ पे भाई आंसर लिखिए, 500 क्या भाई 5000 शब्द में मुझसे आंसर लिया। एक बुढ़ाओ के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई भाई, मुझे आज मतलब फट के चार हो रही है मेरी, बस ये बोलना चाहता हूँ। जो सुनते किंग कहती भाई इसमें तेरी गलती है, तूने 3 इमोर्टल एरे पार किया। तो सामने से भाई कोई भी सवाल पूछेगा ही, उसके बाद बाहर से यहाँ पे आवाज़ आती है ये कहती कि हाँ भाई जेन बाहर आ। तो ये देखते कि भाई आप कौन आ गया, तो बाहर जाते तो बाहर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वही एल्डर अपने बंदों के साथ आया था। तो जेन से कहते कि हाँ भाई जो इमोर्टल रिमेनिंग था ना वो गायब हो चुका वैली के अंदर से, क्या तूने किया को। जो सुनते सामने से जेन कहते हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, मैं सबके सब है ना आपका लीडर है ना उनको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन आपको नहीं समझा तो आपको भी एक बार समझा देता हूँ। सामने जैसे भाई मैंने 3 इमोर्टल एरे यहाँ पे पार किया, वहाँ पे 3 इमोर्टल्स की जो आत्मा थी उनको भाई यहाँ पे मुक्ति मिल चुकी है, एरे गायब और लोग यहाँ पे गायब हो गए। तो उनके साथ उनकी जो रिमेनिंग्स थी यानी उनकी बॉडी वो भी ऑफकोर्स यहाँ पे गायब हो जाएंगी, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। तो भाई गायब हो चुकी है, उनको आज़ादी मिल चुकी है। और सामने से भाई यहाँ पे जो तुम्हारी लीडर है ना उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई इस मामले पे मुझे यहाँ पे परेशान बिल्कुल भी किया नहीं जाएगा, तो मुझे परेशान मत करो। जो सुनते यहाँ पे कहता भाई तुझे यहाँ पे परेशान ना करूँ भाई, ऐसे कैसे परेशान ना करूँ भाई, चुपचाप भाई हमारे लीडर का जो बहाना यूज़ करे ना वो बहाना यहाँ पे यूज़ करना बंद कर दे भाई। वो जो रिमेनिंग है ना हमारे सेट का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कीमती चीज़ था जो तेरे चक्कर में यहाँ पे गायब हो चुका है, जबकि तू हमारे सेट के यहाँ पे है भी नहीं और तो भाई यहाँ पे बचेगा नहीं भाई। मतलब तू ऐसे कैसे दूसरे सेक्ट में घुस के यहाँ पे नोटंगी करे और हम तुझे यहाँ पे सेफली जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं, तुझे तो हम सबक सिखा के रहेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बॉय।